प्रेज द लॉर्ड। रोमन्स 5:3 बाइबल सेज, केवल यही नहीं वरन हम अपने कलेशों में भी घमंड करें, क्योंकि ये जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। प्रभु का वचन कह रहा है हम अपने कलेशों में भी घमंड करें। वी हैव टू बोस्ट अबाउट आवर ट्रिबुलेशंस एंड प्रॉब्लम्स एंड सफरिंग। दो मतलब होते हैं, दो चीज़ें होती। एक होता है पेन का मतलब होता है जो अभी ज़रा सा महसूस हुआ और एक पल के बाद वो पेन ख़त्म हो जाता है। कई बार हम इंजेक्शन लगवाते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं, वो थोड़ी देर का एक पेन होता है जो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है। एक होता है सफरिंग। पेन इंजेक्शन लगवाने के बाद जब कभी आपको ये महसूस होता है और आपको पता चलता है, व्हेन यू कम टू नो दैट दिस medicine was wrong, what was injected in my body, it was the wrong medicine, that causes suffering in your mind, in your health. इसको बोलते हैं सफरिंग होना, सफ़र करना। इसी तरीके के सफ़र्स का अनुभव कई बार मैं और आप अपनी लाइफ के अंदर करते हैं। पेन्स तो चले जाते हैं एक बार के बाद, लेकिन सफरिंग्स कई बार बहुत लंबी रहती हैं और हम उन सफरिंग्स के अंदर तड़पते हैं, बेचैन रहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि अपने कलेशों में भी घमंड करो, क्योंकि कलेशों से ही धीरज उत्पन्न होता है। जब आप इन कलेशों में से होकर गुजरते हैं ना, आपके अंदर एक परसिवियरेंस पैदा होता है, नेवर गिव अप की भावना पैदा होती है कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं मैदान को छोड़ के नहीं भागूंगा, मैं इस परेशानी को सहूंगा जब तक सह सकता हूं। और यही परसिवियरेंस आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर आता है, बोल्डनेस को लेकर आता है। जब आप इस सीजन से निकल जाते हैं तो आप परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं और कह सकते हैं, लॉर्ड आई हैव फाउट माई बैटल वेरी बोल्डली। मैंने अपनी लड़ाई को बहुत बोल्डली लड़ा है। नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि तू मेरे साथ रहा। ये परसिवियरेंस, ये आपके अंदर जो ताकत पैदा होती है, वो कैसे होती है? वो कलेशों से गुजरने के बाद होती है। और कलेश भी जब आप मसीह के अंदर रहकर कलेशों को सहते हैं, दर्दों को सहते हैं, परेशानियों को सहते हैं, इनसफिशिएंसी को सहते हैं। दुनिया के लोगों के पास बहुत खुशियां नजर आती हैं, लेकिन जब आप अपनी लाइफ के अंदर देखते हैं, मसीह में आने के बाद भी जब आपको लगता है प्रभु इनएडिकेसी है, कोई चीज़ प्रचुर क्यों नहीं है मेरी लाइफ के अंदर, क्यों ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में और कब तक हैं? प्रभु का वचन कहता है इन्हीं सब चीज़ों में से होकर तुम अपने अंदर अपने लिए एक होप को पैदा करते हो, एक परसिवियरेंस को पैदा करते हो। आई विल नेवर गिव अप। परसिवियरेंस, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं, आई विल फाइट, मैं लड़ाई करूंगा क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। और सबसे अच्छी बात जो मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, दो तरीके के प्लांट्स होते हैं। एक वो प्लांट्स होते हैं जो लोग घर के अंदर लगाते हैं और वो प्लांट्स के अंदर धूल नहीं जमती, वो ठीक ठाक रहते हैं। लेकिन उन प्लांट्स की जो लाइफ होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती। रेदर देन वो प्लांट्स जो घर के बाहर लगाए जाते हैं, जो नेचर की गर्मी को सहते हैं, धूल को सहते हैं, स्टॉर्म को सहते हैं, बारिश को सहते हैं, ओलों को भी सह लेते हैं और सरवाइव कर जाते हैं। इन द सेम वे परमेश्वर अपने लोगों को बनाना चाहता है। तभी यीशु मसीह ने कहा कि लिली वैली ऑफ जंगली सोसनों को देखो, उन सोसनों को देखो जो जंगली हैं। यीशु मसीह ने रेफर किया इस नेम को, क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप उन सोसनों के समान हो। सोसन, लिली ऑफ वैली, उन सोसनों के समान जो वैली में खिलते हैं, जो धूप भी सह रहे हैं, जो बारिश भी सह रहे हैं, लेकिन खिल रहे हैं और खिलने का अनुभव कर रहे हैं। प्रभु आपको अपने इस वचन के द्वारा बनाना चाहता है, नया करना चाहता है। नेवर गिव अप। अपने लाइफ में कभी गिव अप ना करें, कंटिन्यू रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको परीक्षा से बाहर, सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में कभी भी नहीं डालेगा। उससे बाहर निकालेगा और आपको चट्टान पे खड़ा करेगा, क्योंकि द गॉड इज़ योर गॉड एंड ही लव्स यू। और पवित्र आत्मा के द्वारा उसका प्रेम आपके मनों के अंदर डाला गया है। सो जस्ट स्टार्ट योर डे विथ थैंक्सगिविंग इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। प्रभु आपको बहुत सामर्थ दे। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भाई बहनों ने इस वचन को सुना है, एक नई सामर्थ, एक नई ताकत, एक नई फीलिंग ऑफ परसिवियरेंस इनके अंदर पैदा हो प्रभु, ताकि ये कभी भी हार ना माने। ये तेरे वॉरियर्स हैं और तेरे नाम को लेकर आगे बढ़ें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ,